कौन सा बैक टू विलेज है और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये मोदी सरकार जो है, हमारी वज़ीर आज़म साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मौतबाना दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, खुदारा इस आवाम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जब से 2014 के बाद आपकी सरकार आई है, या तो फोटो स्टेट में ये बेचारे मुर्गियाँ, गाय, बकरियाँ बेचकर, अंडे, मुर्गे बेचकर वो सिर्फ फोटो स्टेट में या आधार कार्ड लिंक करने में या फिर वो बेचारे सफ़र करने में ही लगा देते हैं। आवाम की तबाही और बर्बादी की जा रही है। ये सरकार जो है झूठी और नकम्मी सरकार है, लोगों का टाइम वेस्ट करती है। और हम इस बैक टू विलेज का तमाम आवाम जो है इसकी मुखालफत करते हैं कि लोगों का भी और मुलाजमों का भी टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ये सरकार जो है अंधी और बहरी सरकार है। जब ये पैसा दे नहीं सकती तो फिर कागजी घोड़े दौड़ाने से फ़ायदा क्या है। बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो उसका काम भी शुरू हो चुका है। जगह जगह पे आला अधिकारी जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करके जिस जगह पे भी लग रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पे लोगों के कहे के मुताबिक वहाँ पे काम रखे जा रहे हैं और डेवलपमेंट का काम तेज़ी से किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं खनेतर की एक पंचायत में, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोकल्स भी और सरपंच हजरात भी हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह मोदी सरकार के जो दावे थे, जो बीजेपी के दावे थे कि डेवलपमेंट की जाएगी, और कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे दिख रही है आज के वक्त में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैक टू विलेज के प्रोग्राम आज कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं और 16 तारीख तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे, जहाँ पे आला अधिकारी जाके लोगों से बातचीत करके और सरपंच की राय के मुताबिक वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे पूछ के जो वहाँ पे प्रायोरिटी पे जो प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, वहाँ पे के जो डेवलपमेंटल काम हैं उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आगे भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और लोगों के काम जो हैं वो आगे चलें। अभी हमारे साथ यहाँ पे लोकल भी हैं और सरपंच भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। आज़ाद साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि ये 5वां फेज़ है बैक टू विलेज का, और बैक टू विलेज के अंदर ये दावे किए जाते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। 5 फेज़ के अंदर ये सिर्फ गवर्नमेंट आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और अब आवाम भी जो है गवर्नमेंट के झूठे प्रोपगंडों से तंग आकर, और तमाम आवाम ने जो है बैक टू विलेज का बाइकाट किया हुआ है। वो प्रोग्रामों में आते ही नहीं, सिर्फ मुलाजिम हजरात पंचायतों में आते हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं, जो ऑफिसर आते हैं उनके साथ। बाकी आवाम जो है सिर्फ 2 या 4 आदमी बैक टू विलेज के प्रोग्राम में आते हैं। बाकी तमाम आवाम जो है तंग आकर उन्होंने इस प्रोग्रामों को छोड़ दिया कि ये फोटो स्टेट सरकार जो है आवाम के साथ धोखा करती है। हर मरतबा जो काम लिखवाए जाते हैं, आज ये 5वां फेज़ था बैक टू विलेज का, ये बैक टू विलेज नहीं है, ये बर्बाद विलेज का प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि ये खनेतर गांव जो था, इसको पहले एक दौर में इसको जो है जो मॉडर्न टाउन इसके बनाने के लिए इसको प्रोजेक्ट रखा गया, वो मातम विलेज में इस गांव को तब्दील कर दिया गया। कोई पैसा उस वक्त की सरकारों ने भी नहीं दिया। इस गांव को हमेशा रोती रही है आवाम। और गांव खनेतर जो है सिर्फ 5 से 8 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूर है, और इस गांव के अंदर ये मेन रोड है 10,000 की आबादी की। और इसके ऊपर हमने PWD वालों से कई मरतबा हमने इल्तजा की, लेकिन ये पुली आज दिन तक नहीं बनी। और अब बैक टू विलेज में जो भी काम लिखवाए जाते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, लोग राशन से परेशान हैं, लोग सड़कों से परेशान हैं। और गवर्नमेंट दिल्ली में बैठकर हमारे वज़ीर आज़म और अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, ये दावा करते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटाने के बाद वहाँ जो है सोने के पेड़ लगा दिए, उन पेड़ों पे सोने के फल आ रहे हैं, और लोगों के मकानों की दीवारें जो हमने चांदी और सोने की बना दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब से कि ये रोडें जिनके लिए हमने तमाम ऑफिसरान को विज़िट करवाया, यहाँ 20-30 लाख रुपए इस पुली के लिए PWD वालों के पास नहीं, DC साहब के पास। मैंने 3 DC साहब यहाँ से चले गए, और इन चौथे DC साहब जो हैं, हमने कम से कम 200 आदमी का वफद लेके हम जो है अभी यासीन चौधरी साहब से भी मिले, 2-3 मरतबा मिल चुके हैं, और वो भी कहते हैं कि मेरे पास फंडिंग नहीं है। जब ये गांव खनेतर को एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दिल्ली तक की केंद्र सरकार गांव खनेतर को हिंदुस्तान के किसी नक्शे में समझती नहीं, तो कौन सा बैक टू विलेज है और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये मोदी सरकार जो है, हमारी वज़ीर आज़म साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मौतबाना दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, खुदारा इस आवाम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जब से 2014 के बाद आपकी सरकार आई है, या तो फोटो स्टेट में ये बेचारे मुर्गियाँ, गाय, बकरियाँ बेचकर, अंडे, मुर्गे बेच
भेजकर वो सिर्फ फोटो स्टेट में या आधार कार्ड लिंक करने में या फिर वो बेचारे सफ़र करने में ही लगा देते हैं। आवाम की तबाही और बर्बादी की जा रही है। ये सरकार जो है झूठी और नकम्मी सरकार है, लोगों का टाइम वेस्ट करती है। और हम इस बैक टू विलेज का तमाम आवाम जो है इसकी मुखालफत करते हैं कि लोगों का भी और मुलाजमों का भी टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ये सरकार जो है अंधी और बहरी सरकार है। जब ये पैसा दे नहीं सकती तो फिर कागजी घोड़े दौड़ाने से फ़ायदा क्या है। गांव खनेतर में लिफ्टों का बुरा हाल है, स्कूलों के अंदर टॉयलेट बाथरूम बच्चों के लिए नहीं है। जिन स्कूलों की बिल्डिंगें डैमेज हो गई उन स्कूलों की बिल्डिंगों के लिए तामीर करने के लिए जब डिपार्टमेंट के लिए पास पैसा नहीं है। मल्ला नक्का का आपने विज़िट किया, मीडिया हजरात ने देखा कि आज दिन तक उस स्कूल की बिल्डिंग का कोई काम वहाँ शुरू नहीं हुआ। तमाम स्कूलों के जितने स्कूल हैं, खेलो इंडिया का एक नारा हमारे वज़ीर आज़म साहब पूरी दुनिया में लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ। मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ 98% मुस्लिम आबादी है वहाँ विकास का कोई नाम निशान बीजेपी सरकार के अंदर नहीं है। ये दोहरा मापदंड हिंदुस्तान के अंदर ये पहले सरकार है जो मुसलमानों के साथ अपनाया जा रहा है। मैं तो अपने वज़ीर आज़म से ये कहता हूँ, अगर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ है तो गांव खनेतर भी इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। 75 साल हो गए हमें हाई सेकेंडरी के लिए रोते रोते, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का ये स्कूल था और 20,000 लोगों की आबादी है यहाँ और इस एक हाई सेकेंडरी स्कूल हमें ना दिया गया। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम जो है हाई स्कूल के साथ उसकी ज़मीन तक हमें अलाट न की गई, वहाँ स्टेडियम बच्चों के लिए खेलने के लिए ना दिया गया। राशन से लोग त्राई अमाम कर रहे हैं, हर चीज़ से, बिजली से लोग रात को सोने से महरूम है कि बिजली टाइम पर नहीं होती और स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, तो फिर क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, आप जो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, आप खनेतर एक मरतबा तशरीफ़ लाएँ। अमित शाह साहब से भी कहता हूँ और वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ, उनकी टीम से भी कहता हूँ, जितने 5 मरहले के बैक टू विलेज हुए हैं उसमें कोई पैसा खनेतर के अंदर नहीं आया, ना एक रोड की हमने गवर्नमेंट से डिमांड की। यह तकरीबन 10,000 की आबादी है ऊपर, यहाँ कई मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, लेकिन आज दिन तक किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं। मैं अपने डीसी पुंछ साहब, ये डीसी यासीन चौधरी साहब से भी हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने कम से कम 4 मरतबा वफद लेके डीसी साहब से मिले और हमने डीसी साहब से डिमांड की। आज दिन तक हाईवे से लेकर खनेतर के अंदर डीसी साहब ने कोई विज़िट नहीं किया। या तो वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते या हमारी बात उन डीसी साहब के कानून में समझ ही नहीं आती कि हम या तो गोजरी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं। डीसी साहब क्या डीसी वो हमारे डीसी नहीं है? कम से कम यहाँ से 200 आदमी के वफद, 2-3 वफद जाके हम अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिले, एक्शन पुंछ से मिलते हैं। क्या ऑफिसरों का काम नहीं है ग्राउंड पे विजिट करना? पुंछ जाकर हम डीसी आवाज़ जब मिलते हैं तो वो वहाँ से उठ कर खनेतर लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए खनेतर नहीं आ सकते। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ कम से कम आज़ाद चौहान कहता है, आज़ाद चौहान ने 3-4 मरतबा आपके साथ वफद पेश किए, तो आपने कम से कम इस नाले को देखना था, बस स्टैंड टांडा पे देखना था और गांव खनेतर की रोडों के हालात देखने थे। किस चीज़ का दावा ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और मुलाजिम करते हैं कि हाँ इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ है? फिर लोगों से को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं ये क्या देना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार, रियासत जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र सरकार वो बेवकूफ़ बना रही है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। शुक्रिया। सरपंच साहब, आप बताएं आपका नाम क्या और किस एरिया के आप सरपंच हैं? मेरा नाम जॉन बहादुर, मैं सरपंच पंचायत हल्का दुबरिया खनेतर। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह बैक टू विलेज का प्रोग्राम आज शुरू हो चुका है और जगह जगह पे जाके प्लान बनाए जा रहे हैं और आगे दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट होगी। हालांकि आज़ाद साहब ने ये कह दिया है कि लोगों की द्वारा बाइकाट किया गया है बैक टू विलेज का। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लोगों ने वाकई में बैक टू विलेज से बाइकाट कर दिया है आज के टाइम में? देखो, हम सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बैक टू विलेज एक अच्छा प्रोग्राम, जो गांव की ओर चलो एक प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं। जैसे बैक टू विलेज फर्स्ट जब हुआ उस समय पर पंचायत 2 लाख रुपया दिया गया, 2 लाख से एक पंचायत में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बैक टू विलेज सेकंड में जब 10-10 लाख रुपये का एक पंचायत में पैसा जो है वो दिया गया और 10-10 लाख में जो काम प्लान में भेजे गए थे वो हुए, वो ज़मीनी सतह पे हो चुके हैं। उसके बाद बैक टू विलेज 3 और 4th और अब 5th चल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं आया है। और उस जो लोगों की डिमांड है, ख़ासकर रोड कनेक्टिविटी और एजुकेशन
इसमें जो लोगों की डिमांड है वो अधूरी हैं, जो कि गवर्नमेंट बेचती है, जो कि आला ऑफिसरान पंचायत का विज़िट करते हैं। वो विज़िट के लिए 2 दिन या 3 दिन का दौरा उनका पंचायत का होता है, तो लोग जो उनके पास जाते हैं वो उनसे कहते हैं कि हमने बैक टू विलेज फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में हमारी ये डिमांडें थी, ये डिमांडें हमारी पूरी नहीं हुई हैं और अब फोर्थ और फिफ्थ में आ गए हैं। आप बताओ पहले जो बैक टू विलेज में हमारा क्या काम हुआ है। जैसे हम ये टांडा दुपरियाँ एक रोड है और इसमें 2 पंचायतें आगे, बेला चौहान और दुपरियाँ, कम से कम लगभग 10,000 की आबादी अगर यहाँ पर लोग रहते हैं। और 2014 के फ्लड में यहाँ ये रोड जो है, एक छोटा सा कलवर्ट था, ये बह गया। 2014 से लेकर आज तक PWD डिपार्टमेंट ने इस पर कोई काम नहीं किया है। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हम पूछते हैं कि ये इसकी जो ये यहाँ पे पुली लगनी थी या ये काम होना था, ये क्यों नहीं हुआ है। बस यही कह के वापस कर दिया जाता है कि हमने उसका टेंडर कर दिया है, ये इसी का हफ्ते में काम स्टार्ट होना है, ये अभी हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा। ये करते करते लगभग 7-8 साल गुजर चुके हैं। हमारी LG साहब से, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप जहाँ पे काम की ज़रूरत है उसको देखा जाए, किसी न किसी एक सीरियस तरीके से देखा जाए। यहाँ से स्कूल के बच्चे जब सुबह गुजरते हैं तो उनके पेरेंट्स साथ आते हैं और यहाँ से एक नाला से पार करके बच्चों को फिर वापस जाते हैं। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो फिर पेरेंट्स आके बच्चों को स्कूल से वापस लेके जाते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पे बच्चों को, लेडीज़ को और पूरी जनरल आवाम को बहुत परेशानी होती है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और UT एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे भी रोडों की जो खस्ता हालत है इसको देखा जाए। और ये रोड जो है बहुत एक काफ़ी एरिया को कवर करने वाली रोड है, बहुत देर से ये पेंडिंग पड़ी हुई है, लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। ऐसा ही एक सुखाचुआ चिरोन रोड है, वहाँ पर एक स्लाइडिंग हुई, उससे वो रोड कट हो गई। मैं DC साहब के पास भी गया, अपने एक्सचेंज साहब के पास गया, उसके बाद एक्सचेंज साहब ने, AWD साहब ने वहाँ पे विजिट भी किया और फिर मुझे बोला गया कि वहाँ पे हमने टेंडर कर दिया गया, हमने टेंडर लगा दिया, आपका काम जो है वहाँ पे रोड का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन वाल का। आज तक वो काम बिल्कुल कोई वहाँ पे ना ही कोई ठेकेदार हो या ना पे वो काम स्टार्ट हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि बैक टू विलेज अच्छा प्रोग्राम है, सब लोग बाइकआउट नहीं करते या सब लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों की जो जनरल डिमांड है इन पर गौर किया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन हम, ये थी खनेतर पंचायत की छोटी सी पेशकश। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आला अधिकारी आजकल जा रहे हैं और वहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वहाँ पे देखे जा रहे हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट और कौन से प्लान जो है बनेंगे। अब आप अपनी राय ज़रूर रखें, क्या आपके एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, क्या बैक टू विलेज का लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो ज़रूर बताएँ।